अस्सलाम वालेकुम। अभी टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका मतलब है कि ऑर्बिटल थ्योरी है। अब इसमें ये ऑर्बिटल लिखा हुआ है, ऑर्बिट नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा कहाँ मूव करते हैं, कौन सी जगह पे मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा मौजूद होते हैं कहाँ पे, ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो सबसे पहले आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करना है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बेंजीन का मैंने बना दिया ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर आया किधर से है, इसकी ये बना क्या है, इस स्ट्रक्चर में ये सिंगल डबल बॉन्ड क्या हमें ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि इसको स्ट्रक्चर को लिखने का तरीक़ाकार ये है कि फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर बेंजीन का है, ये मैंने ड्रा कर दिया, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड भी है। इसमें एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। जब एक सिंगल हो एक डबल हो उसको कहते हैं अल्टरनेट। क्या कहते हैं? अल्टरनेट। और इसमें अल्टरनेट जो है आपके पास सिंगल बॉन्ड भी है और इसमें अल्टरनेट आपके पास डबल बॉन्ड भी मौजूद होता है। तो ये आपने याद रखना है, अल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो अब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो इसके साथ ही चारों तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। इसके चारों तरफ हाइड्रोजन को आपने स्ट्रक्चर को ड्रा करने की, यहाँ पे इसके चारों तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब बेंजीन का नाम C6H6 भी हो सकता है। इसका मतलब कार्बन कितने हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है 6 कार्बन है। तो इसको मैं इस तरह भी ड्रा कर सकते हो कि आपको आसानी में समझ आए कि एक कार्बन ही है। ठीक है, इसी तरह दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और पांचवा ये आपके पास कार्बन है। तो ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ। इसका मतलब है कि ये जो है ना क्लोज रिंग की शक्ल में पाया जा रहा है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में मौजूद है। एक सिंगल तो एक डबल, एक सिंगल तो एक डबल, एक सिंगल तो एक डबल। तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनाता है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। जिसका इंसान की 2 टांगे हैं तो कार्बन की 4 टांगे हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 ये 4, 1 2 3 तो ये 4, 1 2 3 तो ये 4, 1 1 2 3 तो ये 4, 1 2 1 2, ठीक है, 3 तो ये 4, 1 2 3 तो ये 4। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर है, इसको का ये इसका मतलब ये C6 है और H6 है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास आया, तो ये आया किधर से, कौन सी जगह से आया, कैसे आया। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज अब आपको होनी चाहिए कि एक होता है जो आपके पास जो है सिंगल बॉन्ड होता है, एक कौन सा है जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड, इसको कहा जाता है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब ये होता है ये एक ही जगह पे पड़ा होता है, एक ही जगह मौजूद होता है और ये हरकत नहीं करता। ठीक है, हरकत नहीं करता, एक ही जगह पे पड़ा होता है, हरकत नहीं करता, मोशन नहीं करता, एक ही जगह फिक्स होता है। जैसे 2 कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड है तो ये बिल्कुल फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा। इसको कहते हैं लोकलाइज, इलाकाई। जो लोकलाइज मतलब इलाकाई, एक ही जगह पे फिक्स होगा और वहां से मूव नहीं करेगा, इसको कहते हैं लोकलाइज्ड। समझ, लोकलाइज्ड। लेकिन अगर मैं इस तरह करूं कि फॉर एग्जांपल इसमें बेंजीन की जो रिंग है, जो बेंजीन की रिंग में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड में इलाकाई, सिंगल बॉन्ड लोकलाइज होता है और जबकि डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होता है। डीलोकलाइज का मतलब है कि मूव करेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीलोकलाइज्ड। ये जो है ना ये मूव करता है। इसका मतलब है कार्बन में ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला ये हमेशा हरकत में रहता है, मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन को चेंज करता है और इसकी वजह से जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जो है वो बनते हैं। ये हरकत में रहता है, मूव करता है, डीलोकलाइजेशन करता है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड जो होता है ये असल में स्ट्रांग होता है, ये मजबूत होता है। जबकि जो पाई बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहा जाता है। ये पाई बॉन्ड जो होता है ये हरकत में होता है और इसको डीलोकलाइज कहा जाता है। ये मोशन में रहता है, हरकत में रहता है, हरकत में पाई बॉन्ड। जबकि पाई बॉन्ड वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में वीक होता है। आपने ये याद रखना है कि जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसको सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, सिग्मा बॉन्ड। ये भी आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये देखना है कि आपको लोकलाइज और डीलोकलाइज भी समझ आ गई। अभी मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता किस तरह है। ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल मैं 6 कार्बन के एटम्स बना रहा हूँ। ठीक है, एक कार्बन का एटम ये, ठीक है, ये कार्बन का एक एटम मैंने ये बना दिया, दूसरा कार्बन का एटम ये बनाया, तीसरा मैंने एटम ये बनाया, ठीक है, चौथा इसके बिल्कुल सामने मैंने बनाया और एक यहाँ पे बनाया और एक बिल्कुल नीचे बनाया। समझ आ रही है आपको? ये 6 एटम्स हैं।
तो यहाँ पे जो है ना इसका स्ट्रक्चर ये जाएगा, ये जाके बॉन्ड बनाता है, ये हाथ मिलाता है, बॉन्ड बनाता है किसके साथ, सामने वाले दूसरे कार्बन के साथ। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा सिग्मा। अब ये जाएगा और ये हाथ मिलाएगा, बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ जोड़ बनाएगा, ये आपके पास कौन सा हो गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड आ गया, 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए। ये जाता है और इसकी तरह ये जाके इसके साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग को कहा जाता है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि ओवरलैप होना, आपस में मिल जाना, आपस में जुड़ जाना, ये भी इसका हो गया। अब इसी तरह ये जाएगा, ठीक है, और ये जाके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे भी ओवर हेड ऑन ओवरलैपिंग, याद रखो हेड ऑन आमने सामने, हेड ऑन ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब है एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाना। अब इसी तरह ये जाएगा तो ये जाके किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये जाके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब है कि कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब है आपके पास 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो ये पाई इस तरह, ये ऊपर जो है ना इस तरह ये स्ट्रक्चर, ये जो है ना ये ऊपर वाला ये पाई बॉन्ड होता है, ये वाला, ये ऊपर वाला ये पाई है, पाई, ठीक है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड इस तरह का होता है। अब इसी तरह आपने इसके साथ भी इस तरह ड्रा करना है, ऐसे ऐसे भी आपने करना है, ठीक है। अब एक ऊपर आ गया और एक इसके बिल्कुल नीचे आ गया, एक स्ट्रक्चर आपने ऐसे ड्रा किया और दूसरा ऐसे ड्रा किया, तीसरा इसके साथ ऐसे ड्रा किया और चौथा आपने ऐसे ड्रा किया, समझ आ रही है। तो ये तो आपने स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये जो है ना पाई बॉन्ड, ये ऊपर के इलेक्ट्रॉन जाके, ऊपर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ऊपर के इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे पाई बॉन्ड है। तो ये नीचे को जो बॉन्ड होते हैं ये अब साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन जाके इसके साथ मिलता है, फिर ये इसके साथ मिलता है और ये फिर इसके साथ मिलता है, ये फिर इसके साथ मिलता है। तो नीचे भी इस तरह पाई बॉन्ड बनते जाते हैं। तो इसकी वजह से मोशन, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाते हैं। इसी वजह से जो है बेंजीन की जो दूसरी शक्ल जो आपके पास जो बनती है वो किस तरह बन जाती है, उसकी मतलब दूसरी शक्ल आपके पास बेंजीन किस तरह है। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह स्ट्रक्चर को मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है, ये ड्रा कर दिए। अब नीचे के जो है ना नीचे की इस तरह आपस में कंबाइन होगा, आपस में इस तरह मिल जाते हैं, आपस में ये पाई बॉन्ड आपस में, ये पाई बॉन्ड हमेशा मोशन में रहते हैं, ठीक है। नीचे पाई बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये 3 बॉन्ड, फॉर एग्जांपल एक पाई बॉन्ड ये, ठीक है, एक बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे जो आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स बनते हैं, 3 पाई बॉन्ड, ये आपको समझ आ रही है। देखिए 3 बॉन्ड बन गए। ये जो 3 पाई बॉन्ड है अब ये बाकायदा मोशन में रहते हैं, कभी ये इधर आ जाता है, ये बॉन्ड कभी इधर आ जाता है, ये एक बॉन्ड कभी इधर आ जाता है, तो मुख्तलिफ शक्लें बनाता जाता है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड आराम से नहीं बैठता, एक जगह पे नहीं बैठता, बाकायदा ये मोशन में रहता है, हरकत में रहता है। जब इसमें हरकत में रहता है तो इसकी हरकत को डीलोकलाइजेशन कहा जाता है। डीलोकलाइजेशन, हरकत में रहेगा, डीलोकलाइजेशन है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, यहाँ पे ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कैक्यूल फॉर्म कहा जाता है। कैक्यूल क्या कहता है, कैक्यूल। ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड किधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा। तो जब बॉन्ड्स हमेशा आपस में जब मूव करते हैं तो आप खुद सोचें कि इसका दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा। इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर, तो अब मैं अगर इसका बॉन्ड ऐसे ड्रा कर देता हूँ, ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो ये बॉन्ड इधर आ गया ना, ठीक है। और ये बॉन्ड किधर गया, इधर आ गया, तो यहाँ पे आ गया। ये बॉन्ड किधर गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रही है। एक पाई बॉन्ड दूसरे यहाँ पे अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर जो बेंजीन का बनता है, तो उसका बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह ये ड्रा है। ये इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाकायदा गोल गोल मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मोशन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस तरह मोशन करते हैं तो डीलोकलाइजेशन की वजह से इसकी ये वाली फॉर्म बन जाती है, ठीक है। आपने ये याद रखना कि ये फॉर्म जो इसकी जो ड्रा हो जाती है, इस फॉर्म को, ये बेंजीन के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वो इस चीज़ की वजह से हुआ है। यहाँ पे ये अंदर का स्ट्रक्चर है और इसका यहाँ पे बाहर का स्ट्रक्चर है। देखें जो बेंजीन होता है, बेंजीन ये हमेशा खुशबू वाली चीज़ों में पाया जाता है। ये जो याद रखो, ये जो बेंजीन होता है, बेंजीन जो आपके पास जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल, उसके अंदर भी बेंजीन है, क्योंकि उसमें स्मेल होती है, स्मेल। बेंजीन आप याद रखें कि जो खुशबू वाली चीज़ होती है, जो खुशबू हो, ठीक है, जो इसकी खुशबू सी होती है, इसको इसलिए इसको एरोमेटिक कहा जाता है, एरोमेटिक।
एरोमेटिक उसको कहा जाता है कि जिसमें स्मेल होती है, खुशबू होती है, एरोमेटिक होते हैं, एरोमा से निकले, एरोमा फूल से निकले, तो फूल के अंदर जो है ना वो उसमें भी ये बेंजीन पाया जाता है। तो ये जो खुशबू होती है, खुशबू ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है, डिफ्यूजन कर रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रही होती है, डिफ्यूजन करती है, क्योंकि उसके अंदर डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। पाई बॉन्ड जो ये दरमियान में जो आपको पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं ना, ये वाले ये अंदर ये मोशन करते हैं, हरकत करते हैं। इसी वजह से जब आप किसी, फॉर एग्जांपल आप किसी शादी में जाते हो, वहाँ पे किसी ने स्प्रे लगाया हो, तो आप तक वो स्प्रे कैसे पहुँचा है? उस स्प्रे की जो खुशबू है वो आप तक कैसे पहुँची है? उस स्प्रे की जो खुशबू आप तक इसलिए पहुंची है कि उसके अंदर पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास स्प्रे है, ठीक है, अब ये स्प्रे है, तो मैं अगर इसको यहाँ से प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो इसकी जो यहाँ से जो स्प्रे निकल है ना, ये इसके अंदर जो है ना बेंजीन पाया जाता है, ये याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये स्प्रे है तो इसमें बेंजीन पाया जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आपके पास ये अगरबत्ती है, ठीक है, आपको नजर आ रही है अगरबत्ती है, तो ये अगरबत्ती है, अगर मैं इसको जलाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये अगरबत्ती है, और इसको मैं अगर जलाता हूँ तो इसमें से खुशबू निकलती है कि नहीं? और फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको जला दिया, ठीक है, जला दिए, तो इसके बीच में से देखें, यहाँ पे इसके बीच में से जो खुशबू सी निकल रही होती है, तो ये खुशबू क्या होती है? ये पाई बॉन्ड होते हैं, ये पाई बॉन्ड होते हैं। तो आपने याद रखना है कि इसमें जो स्प्रे है इसमें भी पाई बॉन्ड है, पेट्रोल में भी पाई बॉन्ड है, खुशबू में भी पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड वो हमेशा डीलोकलाइज होता है, वो एक जगह पे नहीं बैठता, वो हमेशा मूव करता है। तो जो खुशबू होती है, जो स्प्रे होती है, उस स्प्रे की, उस खुशबू की असल वजह डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड होता है। इसी वजह से जो आपको जो स्प्रे महंगे परफ्यूम स्प्रे हो, अतर जो यूज़ किए जाते हैं, उसमें ये बेंजीन पाया जाता है। तो इसलिए आपको बेंजीन के अंदर का स्ट्रक्चर का पता चला है कि बेंजीन का अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह है। तो आपको ये स्ट्रक्चर मेरे वीडियो का बार बार रिवाइज करके दोबारा भी देख सकते हैं। ये ऊपर पाई बॉन्ड होते हैं, ये पाई बॉन्ड का मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज, ठीक है। दूसरा, आपने ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट याद रखना है कि जो सबसे अहम पॉइंट है कि जहां पे भी आपके सामने डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड, अब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपके पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिए। तो जहां पे भी ये डबल बॉन्ड है, इसको कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2। ये याद रखें, एमसीक्यूज आता है कि बेंजीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ना, उसको आपको अच्छी तरह पता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। दूसरा, ये आपस में कितना एंगल ड्रा करते हैं, ये हर स्ट्रक्चर जो है, ये आपस में जो इनका एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री का एंगल है। ये आपने याद रखना है, 120 डिग्री का एंगल हमेशा बनता है आपस में। इनका एंगल जो है 120 डिग्री और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये दो एमसीक्यूज जो है, ईटा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन बेंजीन एंड हाउ मच एंगल दे आर मेड। तो आपको सबसे पहले मैंने समझा दिया कि इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर भी समझ आ गई आपको, मैंने इसके स्मेल के बारे में समझाया आपको, सिंगल और डबल बॉन्ड के बारे में समझाया, इसके अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बारे में बताया, इसकी आपको मैंने ओवरलैपिंग के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताया, आपको मैंने इसका कैक्यूल स्ट्रक्चर बताया कि इन दोनों के दरमियान बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है हमेशा। इसका मतलब है कि एक खास शक्ल आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसके अगले वाला टॉपिक रेजोनेंस है, उस पर आपको समझ आ जाएगी। ये पाई बॉन्ड, ये अंदर का स्ट्रक्चर हो गया, तो इसको मैं एक्सपेंड भी कर सकता हूं, ठीक है। और ये MOT, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में सारी डिटेल मैंने पढ़ा दी है, आप खुद जुबानी करने की कोशिश करें, दोबारा सेंड करें। इसके बाद का टॉपिक रेजोनेंस है, वो आपने पढ़ना है।